आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में हमें लेट हुआ क्योंकि आज वैसे भी संडे है और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कुछ और भी अपडेट थी जो कि हमारे भाई जैसे ही भाई से भी बढ़ कर के जो दीपू भाई हैं उन्होंने मैसेज किया, तो मैंने कहा भाई उसको कंफर्म कर लिया जाए। फिर उसके बाद चीज़ें आप सभी लोगों तक अपडेट पहुंचाई जाएंगी, तो उसके विषय में भी वार्ता हुई है और अब आप सभी लोगों के सामने समग्र जो डिटेल्स हैं मैं आप सभी लोगों के सामने रखने चल रहा हूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। हमारे भाई बहन हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता चुनावी आचार संहिता से पहले या नई टीजीटी पीजीटी लोकसभा चुनावों के बाद आएगी अथवा पहले आएगी। आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए और ऐसे व्यक्तियों को कदापि न जोड़िए जो विद्यार्थी मतलब जुड़ जाएं उसके बाद भाग जाएं, ठीक है ना। तो जुड़ करके भागने वाले इंसानों से आप लोग भी दूर रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। पहला मुद्दा है हमारे भाई बहनों का जो कि बोलते हैं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता क्या चुनाव के पहले मतलब आचार संहिता के पहले आएगा अथवा नहीं। देखिए, चुनावी आचार संहिता आप सभी लोगों के लिए जो लागू होने वाली है वो 20 मार्च के बाद लागू होगी, मतलब 20 मार्च तक मान लीजिए कि लागू हो जाएगी, ठीक है। ये होली जो आप सभी लोगों की बीतेगी वो चुनावी आचार संहिता में ही बीतेगी, ठीक। और जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए वो आप लोगों को 20 अप्रैल मतलब मान चलिए कि 16 अप्रैल से इलेक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, 10 अप्रैल से मान लीजिए। अब ऐसी चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है मार्च के आधे से तो आप लोगों को आचार संहिता देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी हमारे पास पूरा का पूरा मतलब 25 दिन ये फरवरी और 10 से 12 दिन आपका मार्च, ये साबुत पड़ा हुआ है। मतलब अगर विज्ञापन इसमें जारी होने हैं तो विज्ञापन आप सभी लोगों के इसी बीच में आएंगे, पहला। दूसरा ये कि क्या शैक्षिक अर्हता का विवाद सुलझ गया है, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 9 विषयों की शैक्षिक अर्हता का विवाद सुलझा लिया गया है, ठीक है। और जितने भी अधिकारी हैं जो आपके जिम्मेदार अधिकारी हैं, मतलब चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सचिव हों, अपर सचिव हों, राज्य के स्कूली शिक्षा महानिदेशक हों, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश हों, जो भी अधिकारीगण इसके लिए जिम्मेदार हैं मतलब माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, उनका ये कहना है कि विज्ञापन को जारी करने के लिए लोक सेवा आयोग को कई बार जो है अपडेटेड अध्याचन भेजे जा चुके हैं। सिर्फ शैक्षिक अर्हता एक ऐसा विषय था जिसके माध्यम से कि भाई एलटी ग्रेड में शैक्षिक अर्हता का कोई विवाद नहीं है। जो कुछ भी विवाद है और विवाद की स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि इस पे माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि टीजीटी की नियमावली को एलटी में लागू किया जा सकता है। अब टीजीटी में तो भैया हमेशा ही समकक्ष शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उसमें ऐसी डिग्रियां वैलिड की जाती हैं जो कि एलटी में कभी सुनने के लिए भी नहीं मिलती है। तो अब टीजीटी को क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग परिवर्तन के लिए बनाया ही गया है ना। अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ये टीजीटी की नियमावली कन्फर्म कब तक होगी। तो देखिए 5 तारीख तक जो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कल की तारीख में बजट आने वाला है, ठीक है ना। और ये बजट आने के बाद सभी डिपार्टमेंट को धन आवंटित किया जाएगा, आप सभी लोगों को मालूम होगा, ठीक। किसको कितना धन दिया जाता है, नई भर्तियों के लिए क्या चीज़ें प्रोविज़न किया जाता है, सारी चीज़ें बजट में ही होती हैं। इसके बाद ही कैबिनेट की मीटिंग होगी क्योंकि बहुत से हमारे सीनियर भाई बहन भी हमसे पूछते हैं कि कब यार होगा जो है मतलब कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट की मीटिंग बजट के बाद होगी। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो आप सभी लोग चाहते हैं कि विज्ञापन आए, मैं आप लोगों को अधिकारियों की बातें बताता हूं। आज इस बात को हम जिम्मेदारी पूर्वक कह रहे हैं कि अधिकारियों ने ये कभी नहीं कहा है, यहाँ तक कि जो इसके लिए जिम्मेदार मंत्रीगण भी हैं
उन्होंने भी ये नहीं कहा है कि आपकी LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन वो इलेक्शन बाद या चुनावी आचार संहिता के बाद घोषित किया जाएगा। ठीक है ना, ये मतलब विज्ञापन आपका चुनावी आचार संहिता के पहले आना है। इसके जो चांसेस है वो 98% हैं, 2% नहीं है। ठीक है ना, 98% है। अब आप कहेंगे 2% क्यों नहीं है? 2% इसलिए नहीं है क्योंकि TGT का आपको पता होगा कि ये जो आपका नया विज्ञापन आएगा 2024 का, ये विज्ञापन ऐसा वैसा विज्ञापन नहीं है, ये तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन है। ठीक है ना, ये अगर अपडेटेड अध्याचन के या न्यू अध्याचन के विज्ञापन होते तो ये विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठित होने के उपरांत ही घोषित कर दिए जाते, लेकिन ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी होगा। किंतु आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये आपका तदर्थ शिक्षकों का विज्ञापन है, तो तदर्थ शिक्षकों के लिए भाई सरकार कुछ न कुछ तो खास प्रोविज़न करेगी ही, कुछ न कुछ खास नियमावली बनाएगी ही। ठीक है ना, अब उस खास नियमावली में अगर उनको चांसेस दिए जा रहे हैं, अगर आप ये कह दें कि हाँ भैया फलनवा हमारे लिए ऐसा है और ढिमकवा ऐसा है, ठीक है ना, और एक ही वैकेंसी में अगर आप 2 क्राइटेरिया बनाएं, 2 नियम बनाएं, एक विद्यार्थी के लिए अलग और दूसरे विद्यार्थी के लिए अलग, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी असंतुष्ट हो सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कुछ विद्यार्थी कहते हैं जैसे 69,000 में शिक्षा मित्रों के लिए अलग प्रोविज़न किया गया था, मामला कहाँ कोर्ट गया? बात सही है कि मामला कोर्ट नहीं गया, तो वहाँ पे केवल वेटेज दिया गया था। ठीक है ना, केवल वेटेज दिया गया था, लेकिन जो शैक्षिक अर्हता थी, ठीक है, उनके लिए भी वही सेम था। TET पास होना चाहिए, है, सबके लिए समान था ना, असमानता थी कहीं पे? नहीं थी। तो जब असमानता, एलिजिबिलिटी और अर्हता, मतलब जिसे आप इंग्लिश में एलिजिबिलिटी और हिंदी में आप लोग अर्हता बोलते हो, उसमें जब समानता रहेगी तभी मामला आगे बढ़ेगा। ठीक, आप वेटेज देना है 100 अंक का वेटेज दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मामला नहीं है। लेकिन अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इनको अर्हता दे सकते हो। ठीक है ना, चलो ठीक है, आप इनको वेटेज दे सकते हो, तो अगर वेटेज दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप शैक्षिक अर्हता में इनको छूट नहीं दे सकते। अगर आप शैक्षिक अर्हता में छूट देंगे इनको, तो जाहिर सी बात है मामला कोर्ट जाएगा, और कोर्ट जाएगा तो ये विज्ञापन फंस जाएगा। इन्हीं पूरे विवादों का निपटारा करने में गवर्नमेंट इतना लेट लगा रही है, और इसी की वजह से आपका LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना, आप बात समझें। लेकिन इस विवाद को निपटवाने के लिए हम सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है कि जल्दी से जल्दी ये विवाद निपट जाए। हम लोग क्यों जाते हैं रोज़ जो है शिक्षा निदेशालय, क्यों रोज़ ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, क्यों रोज़ लोक सेवा आयोग जा रहे हैं? इसी बात को लेकर के कि आप सभी लोगों के ये जो कार्य है वो जल्द से जल्द निपट जाएं, ताकि आप लोगों का विज्ञापन वो जल्द से जल्द जारी हो जाए। तो अगर आपके मन में ये चीज़ें हैं कि चुनावी आचार संहिता के पहले आपका विज्ञापन LT ग्रेड आएगा, GIC प्रवक्ता आएगा अथवा नहीं आएगा, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञापन हैं जिसकी प्रतीक्षा केवल 1 या 2 विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं, इसकी प्रतीक्षा लगभग 30 लाख B.Ed डिग्री धारक कर रहे हैं। ठीक है ना, और भाई जाहिर सी बात है कि ये बहुप्रतीक्षित विज्ञापन है, और इसके अपडेटेड अध्याचन तो आप सभी लोगों को पत्रों के माध्यम से पता ही होगा कि लगभग 1.5 साल पहले ही आ गए थे, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ। और लोक सेवा आयोग भी अपनी जगह सही है कि हम किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं चाहते 2018 की तरह, कि जैसे 2018 में सब कुछ गुड़ गोबर हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ी लोक सेवा आयोग को भी। ऐसी परिस्थितियां हम 2024 में नहीं चाहते हैं, इसलिए सारे विवाद सुलझ जाएं तो ही विज्ञापन जारी हो तो बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद, आवेदन लेने के बाद परीक्षा करा करके परिणाम जारी करने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि विज्ञापन एकदम फ्रेश है, फटाफट सारे काम होते हैं। ठीक है ना, कहीं कोई विवाद नहीं कि भाई फलानवा चीज़ का मैटर गया कोर्ट, ढमकवा चीज़ का मैटर गया कोर्ट, ये विवाद है इसके लिए गया मैटर कोर्ट, तो फिर कोर्ट में जाने के बाद फिर सब कुछ प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि चुनावी आचार संहिता के पहले ही आपका LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा और खंड शिक्षा अधिकारी भी आएगा।
दूसरा प्रमुख मुद्दा कि चुनावी आचार संहिता या लोकसभा चुनाव के बाद क्या टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन आएगा। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के उपरांत जब आपका एग्जाम शेड्यूल 2022 का जारी किया जाएगा टीजीटी पीजीटी का, तब आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा कैलेंडर होगा और परीक्षा कैलेंडर शिक्षा सेवा चयन आयोग का बन भी चुका है। अब आप कहेंगे अभी तो आयोग ही नहीं बना तो परीक्षा कैलेंडर कैसे बन गया। परीक्षा कैलेंडर का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, क्योंकि शासन को ये अच्छी तरीके से मालूम है हमें कब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाना है, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने चल रहा है। ठीक, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, टोटल चीज़ें शासन स्तर पर क्लियर हो गई हैं कि किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, कौन कौन सदस्य बन रहा है, किसको परीक्षा नियंत्रक बनाया जाना है, किसको सचिव बनाया जाना है। ये सारी चीज़ें शासन स्तर पर क्लियर हो चुकी हैं, सब कुछ फाइनल है, ठीक है ना। बस अनाउंसमेंट करना बाकी है, मतलब अधिसूचना जारी करना बाकी है, शासनादेश जारी करना बाकी है। और ये चीज़ें कौन करेगा? मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इतने दिन तक धैर्य रखे हो तो थोड़ा सा धैर्य रख लो। अब विद्यार्थियों के ये सबसे बड़े सवाल है कि क्या टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, इसमें सत्यता है, ये आप लोगों की आशंका सही है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कल की ही तारीख में जब हम सभी लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय से इस संबंध में वार्ता की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट की मंशा है कि 22,500 पदों पर, ठीक है ना, 22,500 पदों पर हम भर्ती करें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है। और लगभग 22,500 पदों पर ही जूनियर की भर्ती हो, मतलब भाषा शिक्षकों की। तो ये बड़ी वैकेंसियां आप सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के पहले भी देखने के लिए मिल सकती हैं और बाद में भी देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि चुनावी आचार संहिता में आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी आने वाली है, ये विज्ञापन आप लोगों का चलेगा। तो गवर्नमेंट जो है, मतलब ये विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के नियम के मुताबिक, मतलब जितने भी अनुकूल नियम उनके लिए होंगे वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही इसका विज्ञापन जारी करेगा। और ये आपका विज्ञापन आपको होली के पहले भी देखने के लिए मिल सकता है। चुनावी स्टंट है, गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि 20,000 प्लस पद ही आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2024 में देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। ये परिस्थितियां आप सभी लोगों की तब क्लियर होंगी जबकि बजट पेश कर दिया जाएगा। आप जानते ही हैं बजट कितना कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है, जब तक वो सामने आएगा नहीं कोई नहीं जान सकता क्या है उसमें, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारी चीज़ें, सब कुछ आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक है। नकारात्मक सोच के साथ बिल्कुल भी आगे मत बढ़िए। आज हमने जब इस संबंध में वार्ता की है तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि शैक्षिक अर्हता का जो विवाद है उस विवाद में 9 सब्जेक्ट को निपटाया जा चुका है। बाकी शेष जो विषय हैं उनमें कला विषय सबसे बड़ा सरदर्द है। क्यों? क्योंकि टीजीटी के लिए वो अनिवार्य है कि टीजीटी के अर्हता को क्लियर करें तो एलटी अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके संबंध में भी भाई अब नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं, बहुत से विद्यार्थी नॉन बीएड के हैं, लगभग इनकी संख्या मांग चलिए नहीं तो 68,000 70,000 के लगभग है। तो ऐसी परिस्थितियों में इन्हें ये विद्यार्थी भी हमेशा आवेदन करते रहे हैं, कंपटीशन करते रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और चूँकि 3400 के एबव तदर्थ शिक्षक भी हैं, अब भैया उन्हीं के पदों पर उनको अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो ये तो सरकार फिर वादा खिलाफी करेगी, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए अगर प्रोविज़न किया गया और विद्यार्थियों के लिए नहीं किया गया तो भी विवाद है, और ये चीज़ें होंगी तो एलटी ग्रेड में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे परिवर्तन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। और मंगलवार तक की ही तिथि है, मंगलवार तक आप सभी लोगों के शैक्षिक अर्हता का जितना भी विवाद है वो सब सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। और आपका विज्ञापन चुनावी आचार संहिता के पहले पहले जारी करा लिया जाए, यह हम सभी लोगों की भी प्राथमिकता में है। क्योंकि एलटी ग्रेड की आपको आवश्यकता है तो जीआईसी लेक्चरर खंड शिक्षा अधिकारी की हमें आवश्यकता है, ठीक है ना। हम भी राजकीय में जाना चाहते हैं, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों से निकल करके हम भी राजकीय में जाना चाहते हैं, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए इसके लिए।
आप लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है UPSSC से। UPSSC की भर्ती प्रक्रियाएं अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगी, क्योंकि अब इनके पुराने प्रोग्राम जो है वो डिक्लेयर हो रहे हैं। एक भाई ने हमसे पूछा था, क्या वीडियो एग्ज़ाम निरस्त हो सकता है भैया? ऐसी चीज़ें आप लोगों के मन में आती कहाँ से हैं? हम यही सोचते हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न होने वाली हैं। वीडियो एग्ज़ाम का परिणाम आने चल रहा है, ठीक है, और ये परिणाम आप सभी लोगों को 15 तारीख के पहले देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। और ये क्लियर होने के बाद आप लोगों को विज्ञापन, एक नया विज्ञापन वीडियो का देखने के लिए मिलने वाला है। अब UPSSC थोड़ा अपने फुल स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, ठीक है ना, और सारी चीज़ें डिक्लेयर की जा रही है। जो आपकी पेंडिंग इंटरव्यूज़ हैं, रिजल्ट्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस है। कि वैसे भी इनको मुख्यमंत्री महोदय जो 20 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर बांटने वाले थे, वो इस प्रक्रिया को हटा करके 7 तारीख ले गए, मतलब 7 मार्च ले गए हैं, ठीक है ना। अभी उनके पास पूरा मोटा माटी 1 महीने का पूरा हिसाब किताब है। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि UPSSC के जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड होंगे उनको मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से ही पत्रादि जो है नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा। तो ये तो अहो सौभाग्य है, इतने दिन की प्रतीक्षा और मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए चिंतित ना हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी इस समय जोर बांधे हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप सभी लोग बता दूं, जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी, उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया है कि हम विज्ञापन के संबंध में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की अभी ये मांग हो गई है कि आपने काउंटर दिया था सर्वोच्च न्यायालय में कि 51,000 से अधिक पद खाली हैं, 51,115। अभी इतने पद आपके खाली थे, आपने खुद ही बताया था। उसके बाद 68,500 में 22,500 पद खाली थे, आप उसको भी इंक्लूड कर दो। और इतने शिक्षक 5 साल में रिटायर हुए हैं, आप उसको भी इंक्लूड कर दो। सारे विज्ञापनों को, पदों को जोड़ करके आप विज्ञापन जारी कर दो। तो एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग फिलहाल तो 80 या 90,000 या 97,000 के एबव आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती देने से रहा, इतनी बड़ी विज्ञापन को वो नहीं देगा, ये क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें जरूर हैं कि ये शैक्षिक अर्हता समाप्त होने के बाद जब आयोग, आप इसलिए आयोग की उद्घोषणा भी नहीं हो रही है कि फटाफट शैक्षिक अर्हता का मामला सॉल्व करो, सारी चीज़ें क्लियर हो, तलाक से जो है आप सभी लोगों का अध्यक्ष और सदस्य है, फटाफट सारा प्रोग्राम शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। हम सभी लोग भी खप रहे हैं इसी में, ठीक है ना। हम सभी लोग भी, उस दिन भाई का फ़ोन आया था, मैं 11 साढ़े 11 बजे रात प्रयागराज से वापस आया था। उस दिन शाम को वीडियो हम नहीं डाले थे। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों के लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं, अपडेट लेने के लिए, आपकी प्रतियोगी समस्याओं को दूर करने के लिए। अभी जैसे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात है, आज देखिए पेपर में भी दिया हुआ है कि नहीं मिला अतिरिक्त अवसर, अंतिम तिथि भी बीती। तो अतिरिक्त अवसर तभी मिलेगा जबकि कैबिनेट मीटिंग होगी, अतिरिक्त अवसर इसलिए नहीं मिल पाया। अब ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि क्या विद्यार्थियों को 5 वर्ष मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो 5 वर्ष तो ये देंगे, इनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और हर किसी को प्रसन्न करके ही गवर्नमेंट आगे जाना चाहती है, ठीक है। तो इसके लिए हम सभी लोग भी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों से मिल रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को एकजुट कर रहे हैं, सिर्फ आप सभी लोगों के मुद्दों को लिए। तो आप सभी लोग भी अपना स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अगर आप TGT PGT 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों के लिए अब कुछ दिन शेष हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं याचिका में, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, पहला। दूसरा ये, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 9721411385 पर ही संपर्क करके हमसे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आज संडे है, फिर भी हमें जो है जाना है बाहर, फिर भी हमें आप सभी लोगों के मुद्दों पर मुखर होना है, अधिकारियों से मिलना है, उनको ज्ञापन देने हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलना है, ताकि हमारे सीनियर भाई बहनों को जो है 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल सके। कोशिश हम सभी लोगों की प्रगाढ़ है, मजबूत है और शानदार है। आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद भी शानदार हो तो मज़ा आ जाए। धन्यवाद।